हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टोरी द ऑस्ट्रिच एंड द हैचॉग। तो स्टोरी का क्या नाम है आपका? द ऑस्ट्रिच एंड द हैचॉग। तो मैं आपको इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि आखिर ये किसके बारे में है। इसमें क्या है कि एक इसमें हैचॉग होता है। हैचॉग मीन्स एक कटीला चूहा, और एक में ऑस्ट्रिच होता है। तो ये क्या है कि ऑस्ट्रिच को थोड़ा अपने ऊपर घमंड रहता है, अपने पैरों के ऊपर, कि उसके पैर बहुत अच्छे हैं। तो एक दिन क्या होता है कि मॉर्निंग होती है, सुबह अच्छी मॉर्निंग होती है, तो वो आपका सॉरी, तो इसमें जो आपका ये हैचॉग हैचॉग उसको गुड मॉर्निंग बोलता है। तो उसको उसकी तरफ देखता है, नीचे उसके पैरों की तरफ। तो वो कहता है कि आपके पैर काफ़ी छोटे हैं, तो मैं आप जैसे लोगों से गुड मॉर्निंग लेना पसंद नहीं करता, मतलब मैं गुड मॉर्निंग करना पसंद नहीं करता। तो इस बात पर वो फिर जो हैचॉग है वो उससे बोलता है कि चलो हम रेस लगाते हैं, जिसके जो भी जीत जाएगा अब पता चल जाएगा कि कौन क्या है। तो फिर वो कहता है ठीक है, चलो हम जो रेस लगाने के लिए वो रेडी हो जाता है। क्या नाम, जो ऑस्ट्रिच होता है, ठीक है। तो उसके बाद में वो कहता है कि चलो अभी रेस लगाते हैं। लेकिन जो हैचॉग होता है वो थोड़ा चालाक होता है, चतुर होता है वो। तो वो कहता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे रेस नहीं लगानी है। अभी जो मेरा जो पेट है वो खाली है, मुझे पहले खाना खाना है, उसके बाद में हम दोपहर को हम जो रेस लगाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जाके उसने कहा चलो ठीक है, हम मिड डे में हम जो सिस्टर ब्रदर जो आपके कज़न्स, मतलब वो आंट अंकल, सभी को वो इकट्ठा कर लेता है। और वहाँ पे जो बाहरली जो फील्ड होता है वहाँ पर क्या है कि उसके फर्स्ट छोर पे और एंड छोर पर क्या कर देता है, सभी को वहाँ पर खड़ा कर देता है, ठीक है। तो वो सभी रेडी हो जाते हैं। तो फिर मिड डे में क्या है कि रेस शुरू हो जाती है। तो हैचॉग वहाँ दौड़ना शुरू करता है। हैचॉग जब देखता है कि उसमें फील्ड में देखता है कि यहाँ पर ये कहाँ किस तरीके से आ गया, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो बहुत ही, इसके तो स्टम्पी लेग है, ये कैसे, मतलब इसके छोटे छोटे पैर हैं, ये कैसे ये आगे पहुँच गया मुझसे। फिर वो फिर से दोबारा फिर वो जो है दौड़ लगाता है। तो फिर जब दूसरे छोर पे फिर से जाता है तो नेक्स्ट पे फिर उसे हैचॉग मिलता है, और वो बिल्कुल फ्रेश और स्माइलिंग फेस रहता है उसका, क्योंकि वो पता ही नहीं लगा पाता, वो उनमें डिफरेंस ही नहीं कर पाता कि ये हैचॉग जो है इनके कज़न है, इसके जो मतलब ब्रदर सिस्टर ये सभी हैं, ये इनके फैमिली मेम्बर्स के सभी फैमिली मेम्बर्स हैं, ये उनको नहीं पहचान होती। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आपने मधुमक्खी देखी है, मधुमक्खी क्या आप पता लगा सकते हो कि कौन सी मधुमक्खी है? तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे जानवर होते हैं, छोटे छोटे से जीव होते हैं। जैसे कॉकरोच ही हो गए, कॉकरोच क्या आप पता लगा सकते हो? मान लो कॉकरोच बहुत सारे आ जाते हैं कि कौन सा कॉकरोच कौन सा है। तो इस तरीके से चींटियों का भी रहता है, चींटियों का भी आप पता नहीं लगा सकते कौन सी चींटी। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, और भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें आप बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते। जैसे चूहे ही हो गए, चूहे का भी आप आइडिया नहीं लगा सकते, ठीक है। तो वो भी इस तरीके से होते हैं। अच्छा, इसके बाद में क्या है कि फिर जो ये जो हैची जो कटीला चूहा है, कटीला चूहा फिर क्या है कि फिर दोबारा से ये जो आपका ऑस्ट्रिच है, ये फिर से फिर दौड़ लगाना शुरू करता है वहाँ पे। फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है। फिर वहाँ फिर देखता है कि वहाँ पे ये उससे भी पहले पहुँच गया है, क्योंकि ये डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा था ये, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो हार गया है इससे। लेकिन उसने मन में मान लिया था कि वो इससे हार गया है। वो सोचता है कि कैसे मैं हार सकता हूँ इस ट्रम्पी लेग चूहे से, कटीले चूहे से मैं कैसे हार सकता हूँ। लेकिन उसने जो है अपनी हार स्वीकार कर ली थी। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी है। तो शुरू करते हैं इसको, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं इसे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वन ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन समर, a hedgehog went for a walk। एक जो ब्यूटीफुल मॉर्निंग होती है गर्मियों में, मतलब समर में, a hedgehog, एक hedgehog मीन्स कटीला चूहा, went for a walk, वो मतलब जाता है वॉक करने के लिए, across a barley field, जो बार्ली फील्ड होता है वो उसमें जाता है, ठीक है। तो there were row of tall barley plants in the field। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पे रो बनी हुई थी, मतलब बड़े बड़े वहाँ पे बार्ली प्लांट्स थे फील्ड के अंदर, ठीक है। एट द एज ऑफ द फील्ड ही मैट एन ऑस्ट्रिच। तो ये एक जो फील्ड का जो एक छोर था, वहाँ जैसे एक छोर रहता है ना, जैसे मान लो फील्ड है उसके एक साइड में, जैसे मान लो ये फील्ड है, इसके एक छोर पर क्या है, ये इससे मिलता है, किससे? ऑस्ट्रिच से। कौन मिलता है? कटीला चूहा मीन्स
हैचॉग, ठीक है। फिर क्या कहता है वो, हैचॉग कहता है उससे गुड मॉर्निंग। तो वो कहता है ही सेड टू द ऑस्ट्रिच, वो किससे बोलता है गुड मॉर्निंग, ऑस्ट्रिच से बोलता है। इन द चीयरफुल वॉइस, एक अच्छी मतलब हंसी खुशी आवाज़ में बोलता है, खुश होकर बोलता है वो उससे कि गुड मॉर्निंग। बट द ऑस्ट्रिच, लेकिन जो ऑस्ट्रिच था, लुक्ड डाउन, वो उसके नीचे की तरफ देखता है, एट हिम एंड सेड, और उससे कहता है आई डोंट टॉक टू स्टम्पी लेग्ड क्रिएचर लाइक यू, मैं बात नहीं करता तुम्हारे जैसे स्टम्पी लेग्ड क्रिएचर से, ठीक है। तो मतलब स्टम्पी में छोटे छोटे पैरों के वाले क्रिएचर से मैं बात नहीं करता। उसने कहा, उसके बाद में क्या है, माई लेग्स मे बी स्टम्पी, वो कहता है कि मेरे लेग, हो सकता है कि मेरे लेग छोटे हैं, स्टम्पी हैं, बट आई कैन रन फास्टर, मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ, देन एनी अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स की अपेक्षा, सेड द हैचॉग, किसने बोला ये, हैचॉग ने कहा, ठीक है। नो वन कैन रन फास्टर देन आई कैन, मतलब कोई भी नहीं दौड़ सकता जैसे कि जिस जिस तरीके से मैं दौड़ सकता हूँ। डोंट यू सी, तुम्हें दिखाई नहीं देता, हाउ लॉन्ग माई लेग्स, मतलब मेरे, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरे पैर कितने बड़े हैं। सैड द ऑस्ट्रिच, किसने बोला, ऑस्ट्रिच ने बोला कि नो वन कैन रन फास्टर देन आई कैन, डोंट यू सी हाउ लॉन्ग माई लेग आर, सैड द ऑस्ट्रिच। ओके, वाई डोंट वी हैव अ रेस, क्यों ना हम एक रेस करें, सैड द हैचॉग, किसने बोला, हैचॉग ने कहा। देन वी विल सी हु इज़ द फास्टर रनर, यू और आई, तब हम देखेंगे कि कौन फास्टर है, तुम या फिर मैं। तो इसमें देखो आप, ये जो वी विल है ना, इसमें कैसे है ये, वी विल, ठीक है। इस तरीके से इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, तो इसको कैसे लिख देते हैं हम, इस तरीके से लिख देते हैं, वी कर देते हैं, फिर इसमें कॉमा लगा देते हैं, ठीक है, एक कॉमा लगा के एल कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में क्या है, एग्रीड सैड द ऑस्ट्रिच, मतलब वो एग्री हो गया था, सैड द ऑस्ट्रिच ने कहा ठीक है। सेल वी स्टार्ट, हम कब शुरू करने जा रहे हैं, हम कब शुरू करेंगे, सेल वी स्टार्ट। बट द हैचॉग सेड, बट द हैचॉग सेड लेट मी गो होम एंड टेक माई ब्रेकफास्ट, वो कहता है कि पहले मैं अपना घर जाना है मुझे, उसके बाद मुझे अपना ब्रेकफास्ट लेना है। आई कैंट रन ऑन एन एम्प्टी स्टोमक, मतलब मैं नहीं दौड़ सकता, एम्प्टी खाली पेट में नहीं दौड़ सकता। तो इसमें देखो कैंट दिखाई दे रहा है आपको, कैन नॉट, कैंट जो है इसका मतलब क्या होता है बेटा, कैन नॉट, इसको हम कैन नॉट भी बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है इसमें। सेल वी हैव द रेस एट मिड डे, क्या हम जो रेस है, क्या हम इसको मिड डे में, मतलब दोपहर के टाइम पे करेंगे। श्योर सैड द ऑस्ट्रिच, किसने बोला, ऑस्ट्रिच ने बोला कि ठीक है, हम जो है दोपहर के टाइम पे करते हैं। ओके, द ऑस्ट्रिच वेंट होम एंड वेंट टू स्लीप, जो ऑस्ट्रिच था वो अपने घर गया और वहाँ पर सो गया, ठीक है, क्योंकि उसको ये घमंड था कि उसके पैर काफ़ी बड़े हैं और वो जीत जाएगा, इसलिए उसने कोई टेंशन नहीं ली, वो आ जाकर सो गया, ठीक है। द हैचॉग वेंट होम एंड ब्राउड हिज मदर एंड फादर, ब्रदर, सिस्टर, कज़न, even aunt and uncles to the barley field, जब वो अपने घर गया, द हैचॉग वेंट होम एंड ब्राउड हिज, तो उसने क्या करा कि वहाँ पर अपने जो मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर सभी को उसने बुलाया, ठीक है। कहाँ पर, बार्ली फील्ड में, जो बार्ली फील्ड था वहाँ पर उनको बुला लिया। बार्ली मीन्स जौ का फील्ड होता है, बार्ली फील्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है, ही मेड दैम टेक देयर पोजीशन, तो उसने उनको पोजीशन लेने के लिए कहा, इन सच ए वे दैट देयर वाज हैचॉग एट बोथ द एंड ऑफ ईच रो ऑफ बार्ली प्लांट,
जो आपके जो बार्ली प्लांट थे, ईच रो में, जो प्रत्येक रो में जो आपके बार्ली प्लांट लगे हुए थे, तो हैचॉग ने क्या था कि बोथ एंड, मतलब दोनों एंड पे ही, दोनों जो एंड थे, दोनों जो छोर थे, उन पर क्या है कि हैचॉग को बिठा दिया था। जो उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे ना, वहाँ पर उनको बिठा दिया था, वहाँ पर उनको पोजीशन दे दी थी कि आपको यहाँ बैठना, आपको इधर बैठना है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, एट मिड डे द हैचॉग एंड द ऑस्ट्रिच met at the barley field at the midday। एट द मिड डे मतलब दोपहरी के टाइम पर जो हैचॉग और जो ऑस्ट्रिच थे वो मिले एट द बार्ली फील्ड, ठीक है, वो बार्ली फील्ड में मिले, ठीक है। एंड द रेस स्टार्टेड, और जो रेस थी वो शुरू हो चुकी थी। एंड द रेस स्टार्टेड, वो रेस शुरू हुई। द ऑस्ट्रिच बिगेन एट द फर्स्ट रो, ही टुक लॉन्ग स्ट्राइड, उसने अपने बड़े बड़े कदम रखे, लॉन्ग स्ट्राइड मतलब बड़े बड़े कदम रखे। एंड सून रीच्ड द एंड ऑफ द रो, और वो रो के एंड में वो पहुंच गया। ही वाज सरप्राइज्ड, और वो काफ़ी सरप्राइज्ड हुआ। टू सी अ हैचॉग ऑलरेडी देयर वेटिंग फॉर हिम, वो काफ़ी सरप्राइज्ड हुआ कि हैचॉग वहाँ पे पहले से ही है और उसका वेट कर रहा है। वेटिंग फॉर हिम, वेटिंग फॉर हिम। सो यू हैव रीच्ड, तो तुम पहुंच गए। सेड द हैचॉग, किसने बोला, हैचॉग ने बोला। टू द ऑस्ट्रिच, किससे बोला, ऑस्ट्रिच ने कहा, ठीक है। इसके बाद देखिए किस तरीके से भाग रहा है। अब पहले से ही इसके एक छोर पर जो ये एंड था, इसके जो रो बनी हुई है आपकी, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये जो रो बनी हुई है, इन रो पे क्या है, एक हर एंड पर ये जो आपकी जो ये जा रही है, यहाँ से जैसे दौड़ रहा था, तो इसके एंड पर क्या है, ये पहले एक हैचॉग को बिठा रखा था। फिर वो दूसरी रो पे गया, अब आप तो फिर वहाँ पे पहले दूसरा बैठा हुआ था, तीसरी रो पे गया तो वहाँ पे तीसरा बैठा हुआ था। तो इस तरीके से बैठे हुए थे ये सभी, ठीक है। तो वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ में। इसके बाद में क्या है, द ऑस्ट्रिच वाज सो सरप्राइज्ड, जो ऑस्ट्रिच था वो काफ़ी सरप्राइज्ड हुआ। दैट ही डिड नॉट रिप्लाई, ही रेन बैक अलोंग द नेक्स्ट रो, वो वापस हुआ। ही रेन मतलब वो भागा, बैक, ही रेन बैक अलोंग द नेक्स्ट रो, मतलब नेक्स्ट रो से उसने दौड़ना शुरू किया, ठीक है, दौड़ा। अगेन When he reached the end, जब वो एंड पर पहुंचा, he found a hedgehog, उसे फिर से क्या मिला, एक हैचॉग मिला। he found a hedgehog waiting for him। The ostrich could not tell the difference, जो ऑस्ट्रिच था वो डिफरेंस नहीं, मतलब ही कुड नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन वन हैचॉग एंड अनदर, वो जो हैचॉग थे वो उनमें जो है डिफरेंस नहीं कर पा रहा था वो, ठीक है, ओके। एंड बिलीव्ड, और उसके विश्वास हो गया था, दैट ही हैड बिटन, वो मतलब उनसे हार गया है, ओके। दिस हैपन्ड सेवरल टाइम, ये मतलब दिस हैपन्ड several times when he reached the end of the last row, जब वो पहुंचा कहाँ पर, end of the last row, किस पे पहुंचा वो, end of the last row, रो का जो end था किसका, लास्ट रो, जो लास्ट रो थी उसके जब वो एंड पर पहुंचा, he found a hedgehog sitting there also, तो उसने देखा कि वहाँ पर भी क्या है, हैचॉग बैठा हुआ है, ठीक है। द हैचॉग वाज फ्रेश एंड स्माइलिंग, जो हैचॉग था वो काफ़ी फ्रेश दिख रहा था और वो काफ़ी स्माइलिंग मतलब स्माइल कर रहा था। द ऑस्ट्रिच कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सका, हाउ ही हैड बीन बिटन बाय, कि वो किस तरीके से वो उनसे हार गया, बाय अ स्टम्पी लिटिल हैचॉग, वो एक स्टम्पी मतलब छोटे छोटे जो पैर होते हैं ना, लिटिल, एक स्टम्पी लिटिल हैचॉग से वो कैसे हार गया। ही वेंट अवे on his tired, he went away on his tired sore feet and buried his head deep in the sand, और उसने क्या करा, उसके मतलब he went away on his tired and sore feet, उसके जो पैर थे उनमें काफ़ी घाव हो गए थे, and buried, और उसका जो हेड था उसने किस में कर दिया था, घुसा दिया था मिट्टी में, वहाँ मिट्टी पड़ी थी उसमें मिट्टी में उसने अपने हेड को मार रहा था, मतलब उसमें ब्यूरिड किया था, ठीक है।
तो इस तरीके से ये पूरी आपकी स्टोरी फिनिश हो चुकी है। ठीक है, इसका पार्ट 2 है, तो इसको मैं बाद में कराऊंगी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस चैनल को आप लाइक कर दीजिएगा।